वक्फ जायदाद दरगाह कदम रसूल की कुछ जायदादों पर हो रहा है जबरन कब्जा। दरगाह कदम रसूल सैकड़ों सालों की एक ऐतिहासिक जगह है। इस दरगाह कदम रसूल के अंदर राजस्थान की पूर्व राजधानी आमेर में पन्ना मियाँ के कुंड को स्थापित करने वाले पन्ना मियाँ की है मज़ार। दरगाह कदम रसूल सैकड़ों सालों की एक ऐतिहासिक जगह है। इसी मुद्दे को लेकर आज क्यूपी न्यूज़ पहुंचा दरगाह कदम रसूल और वक्फ बोर्ड की तरफ से नियुक्त की गई कमेटी के सदस्यों से की मुलाकात और दरगाह कदम रसूल को लेकर की चर्चा। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं दरगाह कदम रसूल कमेटी के सदर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल हमीद, हाजी अब्दुल हमीद। अच्छा, तो ये जो वक्फ बोर्ड कमेटी आपने यहाँ लिखा रखा है, इज्तिमाई वक्फ कमेटी दरगाह हज़रत सैयद जमालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह, तो इसके आप सदर हैं जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वक्फ बोर्ड जो कमेटियाँ गठित करती है जी, ये किस तरह से करती है और किन मायनों में करती है? हाँ, वक्फ बोर्ड कमेटियाँ नियुक्त जो करती हैं सब जी, वो वक्फ जायदाद की संभाल के लिए करती हैं। अच्छा अच्छा, कि कमेटियाँ, वक्फ बोर्ड तो आएगा नहीं, बार बार अधिकारी नहीं आएंगे। जी जी, और राजस्थान में सैकड़ों वक्फ वो हैं कमेटियाँ। हाँ, वक्फ जायदाद इतनी हैं कि शायद रेलवे संपत्ति से भी ज़्यादा वक्फ संपत्तियाँ हैं। हाँ, राजस्थान में बहुत ज़्यादा है, पूरे हिंदुस्तान से ज़्यादा राजस्थान में। राजस्थान में ज़्यादा है जी। इस लिहाज से वक्फ बोर्ड ने कमेटियाँ नियुक्त कर रखी हैं, आज से नहीं बरसों पहले से जी। मेरी कमेटी को नियुक्त कर रखा है सन 2000 से। अच्छा अच्छा, 2000 से अभी मेरे को करीब 23वां साल चल रहा है जी। अभी सन 2022 में कमेटियाँ बनी नई, जी, बहुत सी रद्दोबदल हुई, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मेरी कमेटी को नियुक्त रखा गया, यानी यथावत रखा गया। जी 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 जी, और ये आदेश दिया गया कि आप इसमें नए आदमी और जोड़ लीजिए। जी। वजह ये निकली कि मेरी कमेटी और मैं, मेरे जितने भी साथी हैं लोग जी, सब मेहनत से ईमानदारी से काम करते आए हैं। जी सालाना ऑडिट कराते हैं जी, जो कंट्रीब्यूशन बनता है वक्फ बोर्ड का जी वो जमा कराते हैं जी, मेरी दरगाह के अंदर गल्ला खुलता है जी और गल्ले का सिस्टम और कहीं तो क्या होगा मुझे मालूम नहीं जी, लेकिन मेरे दरगाह का गल्ले का सिस्टम ये है कि मैं बाकायदा वक्फ बोर्ड में एप्लीकेशन देता हूँ जी, और फिर वहाँ से गिरदावर पटवारी थाने के आदमी आकर के उनके सामने गल्ला खोला जाता है। अच्छा अच्छा, जब गल्ला खुल जाता है तो वहाँ के कर्मचारी भी जो आए रहते हैं वक्फ बोर्ड के जी, वो लिखत पढ़त करते हैं, सबके साइन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी रकम निकली वो होने के बाद में साइन हो जाते हैं एक दूसरे के। उसके बाद भी मैं ये कहता हूँ कि भाई ये चाबियाँ दो हैं, दो चाबियाँ हैं, आप दोनों ही अपने पास ही रखिए। जी वो कहते हैं क्यों? मैंने कि मुझे क्या करना है, जी, आप आएंगे आप खुल जाएगा गल्ला, बात खत्म होगी। सवाल इस तरह का ये है कि इस जायदाद के अंदर मैंने जुफ्तगू अपनी ज़िंदगी का 25% लगभग हिस्सा जी, इसमें गुजारा, क्योंकि मुझे शुरू से ही निस्बत रही इस दर से। जी, कदम रसूल बहुत ऊंचा नाम है जी, जी, मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में, जी, और अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ हाँ, कि इस जगह पे मैं काफ़ी मेहनत करता रहा और यहाँ तक हो गया कि पहले किसी टाइम पे चंदा हुआ करता था लंगर के लिए, भंडारे के लिए। अच्छा अच्छा, आज अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अब हम चंदा वंदा सब बंद कर दिया। अच्छा, जो कोई खुशी से देना चाहता है उसके लिए हमारी कोई तरफ से कोई इनकारी नहीं है। और जितना भी पैसा जमा होता है या तो हम इसकी तब्दीली में, इसकी तरक्की के लिए लगाते हैं, या भंडारा होता है साल के साल हज़ारों आदमी का, उर्स होता है, उर्स होते हैं जी, सालाना, उसमें काफ़ी खर्चा होता है। 4 दिन का प्रोग्राम चलता है, अच्छा अच्छा, जिसमें मंत्री वगैरह, विधायक वगैरह और अच्छे अच्छे लोग मतलब तशरीफ़ लाते हैं जी, और महफिल में हिस्सा करते हैं। यहाँ पर जी, ये दरगाह कदम रसूल सैयद जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के नाम से रजिस्टर्ड कमेटी है। जी जी जी, और इसका एरिया 2 बीघा 15 बिस्वा है। अच्छा, लगभग इसका पूरा क्लियर हाँ, पूरा एरिया इसका 2 बीघा 15 बिस्वा है। जी, इसके अंदर जी, इस परिसर में जी, दरगाह के अलावा मस्जिद भी दरगाह की है जी, और इसमें मदरसा भी है। जी, अब कुछ दिनों से कहूँगा या कुछ बरसों से कुछ लोगों ने नाहक कब्जा मदरसे पे कर रखा है। अच्छा, उसकी हम कार्रवाई कर रहे हैं, जी, फौजदारी भी, दीवानी भी। अच्छा अच्छा,
क्योंकि वो नाहक इसमें मतलब गोठे कराते हैं, पैसा जमा करते हैं, उसका पैसा ना तो वक्फ बोर्ड को देते हैं ना रजिस्टर्ड कमेटी को देते हैं। अच्छा। उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है जी। और अब जब से हमने मदरसे के अंदर जब उन्होंने झगड़ों को हमने पसंद नहीं किया जी। हमने कानूनी काम किया, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में हमने ये दरगाह में बच्चों का पढ़ाई शुरू करी, क्योंकि बच्चों को इल्म तो ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है इल्म। जी तो हमने यहाँ 100 से ऊपर बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं दरगाह में, जी और जैसा भी है हम गुजार रहे जी। हैं। हमारे सभी साथी एक से दूसरे से मिल करके जी। और इसको अंजाम दे रहे हैं। कुछ लोगों को अभी जैसे आदेश आया जी वक्फ बोर्ड से जी कि आप कुछ नए आदमी भी जोड़ लीजिए, जी। उसमें मैंने जोड़े हैं कुछ आदमियों को। तो अच्छा अच्छा। मेरे हाजी अहमद हुसैन साहब जबकि शुरू से ही ये मेरे से पहले से खिदमत करते आए, अच्छा अच्छा। और आज मेरे से कांधे से कांधा लगा करके ही रहते हैं हर काम में। जी जी। इनका नाम दिया है हाजी आफ्ताब साहब का और हाजी अपने बुंदू साहब का, जी। मोतीन साहब और उसका क्या नाम है नासिर साहब। अच्छा। इन लोगों के हमने नाम लिए हैं जी। और हफ्ते 10 दिन के बाद में हम जा कर के ये वहाँ पेश कर देंगे वक्फ बोर्ड में। अच्छा अच्छा। तो और कुछ बात करनी है? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो आपका गल्ला खुलता है तो ये पैसा क्या वक्फ बोर्ड जमा कर लेता है अपने पास में या हाँ आपको हाँ ही? हाँ हाँ हाँ, ये सही सवाल पूछा आपने। जब गल्ला खुलता है ना जी तो उसमें जितनी भी रकम निकलती है उनके सामने, जी। उसमें से 7% तो वो ले जाते हैं खुद। अच्छा। उसकी रसीद बाकायदा हमको दे जाते हैं। जैसे हम 7% या 60%? 7% 7 जी। तो वो ले जाते हैं। 7% तो वक्फ बोर्ड वाले आकर के जब खोलते हैं ना तो 7% वो ले जाते हैं जी। बाकी रकम की हमसे कहते हैं आप इसको बैंक में जमा करिए। अच्छा मेरा बैंक में खाता है दरगाह कदम रसूल के नाम से, अच्छा। जो बरसों से चल रहा है जी जी जी। और आज भी उसमें रकम जमा है। जी। जो भी रकम होती है कुछ तो मैं लगा देता हूँ, कुछ जमा कर देता हूँ। तो आपकी कमेटी में कितने मेंबर हैं आपकी दरगाह से? मेरी कमेटी में 11 मेंबर तो 2000 से ही हैं। अच्छा। जिसमें से 2 का इंतकाल हो चुका है। अच्छा। और अभी कमेटी में और 4, 5, 6 और लूँगा। जैसे वक्फ बोर्ड से आदेश आया है जी। कि आप नए नाम जोड़िए। अच्छा। तो मैं चाहूँगा कि 15 या 16 आदमी ऐसे हो जाएं जी। जो वफादारी से ज़्यादा काम कर सकें। जी जी। आज मैं हूँ कल नहीं हूँ, मैं उम्रदराज भी हो चुका हूँ। इस चीज़ को देखते मैं चाहता हूँ कोई नौजवान लोग आकर के और इस काम को करें। अच्छा, एक सवाल और है, बोलिए। जब ये उर्स होता है तो इसमें वक्फ बोर्ड आपका क्या हेल्प करती है? क्या आपको पैसा देती है? नहीं 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 नहीं, वक्फ बोर्ड 1 रुपया नहीं देती हमें। अच्छा अच्छा अच्छा। ये निस्बत आज से ही नहीं, उर्सों का सिलसिला तो दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से चला रहा है जी। तो ये कमेटी ही अपने पास से खर्चा करती है। जितना भी होता है अच्छा, कमेटी अपने पास से खर्चा करती है। ठीक है साहब, शुक्रिया साहब। करीबन 3-4 हज़ार आदमी का लंगर होता है। अच्छा भंडारा जो है 3,000 आदमी। 4,000 आदमी का होता है। 4 दिन का प्रोग्राम चलता है, छोटे मोटे 4 दिन तक उर्स चलते हैं। अच्छा, जो कमेटियाँ बुलवाती होंगी कव्वालों को, उनको भी वो सब कमेटी की तरफ से खर्चा होता है। ठीक। वहाँ से तो हम क्या करते हैं साहब, जब भी सालाना उर्स आता है जी तो मैं सन 2000 से जी। इसकी इजाज़त परमिशन कलेक्टर से लेता आया हूँ, अच्छा, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास आज भी मौजूद है। ठीक। मैंने कोई सा साल ऐसा नहीं गुजारा कि बगैर परमिशन लिए हुए उर्स को मनाया हो। बिल्कुल ठीक साहब। इसमें एडीएम साहब के पास इसकी एप्लीकेशन दी जाती है। जी। वहाँ से हम लोग को जो है सदर साहब वगैरह इनके साथ मिलके हम लोग जी यातायात से इजाज़त लेते हैं, जी। थाने से इजाज़त लेते हैं, एडीएम इसका सब देखभाल करता है। अच्छा। और 18-20 पार्टियाँ करीबन कव्वालों की यहाँ पर आती है। जी सर क्या नाम है आपका? हाजी अहमद हुसैन मिस्किनी। आप भी यहाँ वक्फ बोर्ड कमेटी के मेंबर हैं? नहीं, अभी तो नहीं हूँ साहब। अच्छा, अभी तो खाली खिदमत गुजार हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो सिलसिला है, आप यहाँ कब से खिदमत कर रहे हैं? जब से पैदा हुआ है और संभाला जब से ही, हमारे बाप दादा करते हैं, हम भी करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो दरगाह है, इसमें कहाँ से लोग आते हैं ज़ियारत के लिए? इसमें तो सब तरफ से ही आते हैं और पूरी कौमें ही आती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें सारी कौमें आती हैं, सभी आते हैं और बड़े बड़े लोग भी यहाँ आके गए हुए हैं। अच्छा
जैसे मान लो गायत्री देवी साहब जो थी वो भी हाजिरी देने आया करती थी यहाँ। अच्छा दिलीप कुमार साहब भी आए हैं हाजिरी देने। अच्छा वाजपेयी जो प्रधानमंत्री रहे वो भी 2 दफ़ा यहाँ होके गए, अच्छा जब 2 सीटें थी उनकी उस टाइम में। जी अभी जो केरला के गवर्नर है अच्छा। आरिफ बेग साहब, आयोग वाले तो बाकायदा तो ये दरगाह कितने साल पुरानी है? ये तकरीबन 400 साल पुरानी है। 400 साल पुरानी। तो अभी अब जो उर्स होगा इसका, तो वो कौन सा माह उर्स होगा? हाँ 282 हुआ। अब देखिए दरगाह पहले बनी थी अच्छा और उर्स होता है सैयद जमालुद्दीन साहब का, ये बाद में मदफन हुए। दरगाह आपने बना ली थी क्योंकि ये कदम शरीफ लेके आए थे आप, अच्छा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम है, अच्छा ये सऊदी से आए हुए हैं अच्छा अच्छा कदम। तो ये आपने यहाँ लाके पहले दरगाह बनाई थी, बाद में आपका विशाल हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो वहाँ सऊदिया से कदम रसूल को लेकर आए थे यहाँ? सऊदीया से जो है, जो यहाँ मदफन है जमालुद्दीन साहब, इनके पीर है दिल्ली में, अच्छा शेख कलीमुल्ला, जहाँ वो उनका मज़ार भी है। जी, जी, जी। तो वो सऊदीया से लेके आए थे। अच्छा इनको इन्होंने पीर ने दिया था, यह अहमदी साहब है मदीना शरीफ में, इन्होंने इनको दिया था कि ये सौगात है, आप ले जाओ हिंदुस्तान। अच्छा 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 जी अच्छा। तो वो दिल्ली आए, दिल्ली से इन्होंने अपने खलीफा को दिया, इन्होंने यहाँ ला के इसका मुकाम बना। तो यहाँ दरगाह तो मात्र एक वही है जो दरगाह कदम रसूल है, दरगाह कदम रसूल है ना? नहीं, आप कह रहे हैं कि उर्स बाद में स्टार्ट हुआ, दरगाह बहुत पहले की थी, देखिए है ना? दरगाह कदम रसूल के मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम, बिल्कुल है बिल्कुल ना? बिल्कुल, वो दरगाह वो पहले बनी, इसलिए दरगाह कदम रसूल। जी। बाद में आप जो लेके आए थे, आपका विशाल हुआ, तो उर्स आपके होते हैं, अच्छा अच्छा सैयद जमालुद्दीन साहब के। अच्छा, उर्स उनके होते हैं। उर्स सैयद जमालुद्दीन साहब के होते हैं। शुक्रिया सर, ठीक सर।